दोस्तों, कई बार हम ये सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, पूरा पैसा भी दे दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद कोर्ट ने उस पूरी सेल डीड को ही कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ हजारों ऐसे मैटर्स भी हैं जहां लोग सालों तक कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं, लेकिन सेल डीड फिर भी कैंसिल नहीं होती। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर सेल डीड वास्तव में किन परिस्थितियों में कैंसिल हो सकती है, कौन व्यक्ति इसे कैंसिल करवा सकता है, और क्या केवल किसी सेल डीड को कोर्ट में चैलेंज कर देने से वो अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। अगर आप भी प्रॉपर्टी के विवादों या जमीन से जुड़े मामलों को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुदाल और आप देख रहे हैं चैनल विधान का ज्ञान, जिस पर हम लीगल प्रोविजंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सिविल केसेस और कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को सरल व्यवहारिक भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आम व्यक्ति भी अपने अधिकारों और कानून को सही तरीके से समझ पाए। तो अगर आप ऐसे ही यूजफुल लीगल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के टॉपिक पर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेल डीड होती क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान या खेत किसी दूसरे व्यक्ति को कीमत लेकर स्थायी रूप से ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांसफर के लिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और जिसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट को सेल डीड कहते हैं। हमारे भारतीय कानून में इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 54 में डिफाइन किया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में ऐसे डॉक्यूमेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेबल बनाया गया है। कानून के अनुसार यदि किसी अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, तो उसका ट्रांसफर केवल रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही किया जा सकता है, जो आज के टाइम में 100 रुपए से कम की कोई प्रॉपर्टी तो होगी नहीं। इसलिए ये समझ लीजिए कि लगभग हर सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना कानूनन जरूरी होगा। सेल डीड बन गई, रजिस्टर्ड भी हो गई, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक बार सेल डीड हो जाने के बाद उसे कभी चुनौती नहीं दी जा सकती हो। वास्तव में कानून ये अनुमति देता है कि यदि किसी सेल डीड से किसी पार्टी का इंटरेस्ट नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है, या सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए कोई लीगल ग्राउंड अवेलेबल है, तो ऐसी सेल डीड को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है और कोर्ट उसे कैंसिल भी कर सकती है। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 31 में ये प्रोविजन है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करके कैंसिल करवाने की मांग कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमें ये समझना जरूरी है कि किसी सेल डीड को चुनौती देना और उसका वास्तव में कैंसिल हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। केवल चैलेंज करने से सेल डीड कैंसिल नहीं हो जाती। मतलब सीधा सा है कि सेल डीड को कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन का लीगल ग्राउंड होना भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि किन परिस्थितियों में कोर्ट किसी सेल डीड को कैंसिल कर सकती है। तो इसके लिए सबसे सामान्य और बड़ा ग्राउंड है धोखाधड़ी यानी फ्रॉड। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति से सेल डीड धोखे से करवा ली गई है, जैसे गलत जानकारी देकर डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया है, किसी ने अपने आप को गलत रूप से प्रॉपर्टी का ऑनर या उसका पावर ऑफ अटर्नी बताकर सेल कर दी, कोई नकली डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए रजिस्ट्री करवा ली गई है, वास्तविक मालिक को गुमराह करके प्रॉपर्टी की सेल करवा ली गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जिसका उस प्रॉपर्टी पर ऐसा अधिकार ही नहीं था कि वो उसको ट्रांसफर कर सके, तो जो व्यक्ति ऐसी सेल डीड से प्रभावित हुआ है, वो व्यक्ति सेल डीड को कैंसिल करने के लिए चैलेंज कर सकता है। एक परिस्थिति वो भी हो सकती है जब प्रॉपर्टी बेचने वाला उसको उसका वास्तविक मालिक ही नहीं था, या उसके पास पूरी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में कई कानूनी वारिसों का अधिकार है, लेकिन उनमें से केवल एक या दो लोग बाकी वारिसों की जानकारी छुपाकर पूरी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो बाकी वारिस उस सेल डीड को चुनौती दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट ये देखती है कि बेचने वाले के पास वास्तव में कितना अधिकार था और उसने अपने अधिकार से अधिक का ट्रांसफर तो नहीं कर दिया। आप कैंसिलेशन के आधारों को समझ रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि लिमिटेशन का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 59 के अनुसार किसी दस्तावेज को रद्द कराने के लिए सामान्यतः 3 वर्ष की समय सीमा होती है, और कई मामलों में ये 3 वर्षों का टाइम उस तारीख से भी गिना जा सकता है
जब व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट के बारे में वास्तविक जानकारी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी सारे जजमेंट्स में ये क्लियर किया है कि यदि किसी व्यक्ति को सेल डीड के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त हुई, तो लिमिटेशन उस तारीख से गिनी जाएगी जब उसे उस डॉक्यूमेंट के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई थी। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी लोगों में देखने को मिलता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोर्ट ने सेल डीड को कैंसिल कर दिया, तो प्रॉपर्टी का पोजीशन भी अपने आप वापस मिल जाएगा, जबकि कोर्ट में हर मैटर में ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पर आपका पोजीशन नहीं है, तो पोजीशन की रिलीफ आपको अलग से क्लेम करनी जरूरी होती है। सेल डीड कैंसिल होने का प्रभाव ये नहीं होता कि पोजीशन का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए। इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि सेल डीड कैंसिल होने का कानूनी असर वास्तव में क्या है। सेल डीड कैंसिलेशन के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल एंड अदर्स का है, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई दस्तावेज मूल रूप से शून्य यानी वॉइड है, तो उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है, जबकि वॉइडेबल डॉक्यूमेंट को रद्द कराने के लिए लिमिटेशन लागू होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सत्यपाल आनंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के एक मैटर में ये भी क्लियर किया है कि एक बार जब सेल डीड विधिवत रूप से रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसे केवल सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकती है। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को उसे एक तरफा तरीके से कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उसके 2 बेटे और 2 बेटियां बराबर के वारिस हैं। लेकिन यदि केवल 2 बेटों ने बाकी बहनों के अधिकार छुपाकर पूरी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी, तो ऐसी सेल डीड अपने आप कैंसिल नहीं होगी। लेकिन बहनें सिविल कोर्ट में जाकर उस सेल डीड को चुनौती दे सकती हैं, और यदि कोर्ट को ये लगे कि वास्तव में उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट उस सेल डीड को बहनों के हिस्से की हद तक, मतलब आंशिक रूप से कैंसिल कर सकता है। पूरी चर्चा से 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि सामान्यतया किसी भी सेल डीड को उचित कानूनी अधिकार होने पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन केवल चुनौती दे देने से सेल डीड अपने आप कैंसिल नहीं हो जाती। कोर्ट पहले आपके द्वारा लिए गए ग्राउंड्स को जांचती है और आपको अपना आधार कोर्ट में साबित करना होता है। तभी कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को रद्द करेगी। दरअसल किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में यह समझना जरूरी है कि कानून क्या कहता है और अदालतें ऐसे मामलों को किस प्रकार से देखती हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही कानूनी जानकारी पहुंच सके। आपके कोई लीगल सवाल हैं या आप अपने किसी लीगल मैटर पर हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर मैसेज करके हमसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। रेगुलर लीगल अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।